शनिवार को धर्मनगरी अयोध्या में दिल दहलाने देने वाली घटना निकलकर सामने आती है। दरअसल एक लड़की अपने घर से गांव में ही भागवत कथा हो रही थी और अपना सारा काम करके रात 10 बजे के बाद वो भागवत कथा में भाग लेने के लिए जाती है। और फिर कुछ दरिंदों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और लड़की की एक सूखे नाले के पास नग्न अवस्था में उसकी लाश मिलती है। आखिर इंसान इतना बेदर्द कैसे हो जाता है और उस लड़की के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी कैसे कर सकता है? क्या इस किसी इंसान के पास माँ, बहन कुछ भी नहीं है? क्या तुझे तनिक भी दर्द नहीं आया है? लड़की के साथ इतनी बड़ी वारदात कर देते हैं। रूह कपा देने वाली घटना इतनी बेदर्दी से हुई है कि उसको बयां करना मुश्किल हो जाता है। एक पत्रकार साथी जब गांव में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और एक महिला सामने दिखाई देती है, उससे बात करते हैं, माइक उसके सामने रख देते हैं कि क्या उस घटना के की जगह आप भी गई थी? तो वो औरत बताती है, जी हाँ, मैं भी गई थी, लेकिन उस घटना को देखकर मैं बेहोश हो गई थी। इतनी बुरी तरह से मुझे झकझोर दिया था। पत्रकार साहब पूछते हैं कि आखिर उस लड़की से आपका क्या संबंध था? आप कौन हैं? बोला, जो देख रहे हैं, जो लड़की है वो हमारी ननंद थी। मैं उस लड़की की भाभी हूँ। दरअसल आइए बात करते हैं। मैं राजूपाल आज की ये सच्ची घटना धर्म नगरी अयोध्या से कुछ ही दूरी पर सहनवा गांव है और ये वहाँ की घटना है। दोस्तों, शाम का समय चल रहा था, गांव में भागवत कथा हो रही थी। एक लड़की अपने घर से सबको खाना बना खिला के 10 बजे के बाद वो कथा भागवत में भाग लेने के लिए, सुनने के लिए जाती है और रास्ते में कुछ मनचलों ने सुनसान गांव के किनारे उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसके साथ मारपीट करते हैं, डंडों से मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उसका हाथ पैर तोड़ देते हैं और उसके साथ दरिंदगी करते हैं। दरिंदगी की वो सारी हदें पार कर देते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दरअसल वो लड़के में एक लड़का था जो उसका भाई का सगा दोस्त था, बहुत ही करीबी था। लेकिन उसके भाई से कुछ ही महीने पहले कुछ कहा सुनी हो जाती है और वो उस कहा सुनी का हिसाब किताब वो नशे की लत में उसकी बहन से लेता है। पास पास के बगल में ही कुछ दूरी पर एक शराब का ठेका था। जो तीनों आरोपी होते हैं, एक दिग्विजय सिंह होता है और एक हरिराम कोरी होता है और एक विजय साहू होते हैं। ये तीन लोग इस घटना को अंजाम देते हैं और तीन लोग में ये हरिराम कोरी जो है और दिग्विजय सिंह दोनों पास के ही गांव से शराब की बोतलें लेने जाते हैं और जब बोतल लेके आते हैं नशा पत्ती करने के बाद, फिर दूसरा आदमी जाता है जो विजय साहू होता है, फिर वो भी लेने जाता है, वो भी लेके आते हैं और दारू के नशे की लत में इस घटना को अंजाम देते हैं। तीनों मिलकर बड़ी बुरी तरह से लड़की को पीटते हैं, हाथ पांव तोड़ देते हैं। लेकिन भागवत कथा में जो साउंड लगाए गए थे वो इतनी उनकी आवाज़ तेज थी कि ये लड़की जो चिल्ला रही थी इसकी आवाज़ उस बाजे के पीछे दब जा रही थी। किसी को सुनाई नहीं देता है
कि बगल में दुष्कर्म भी हो रहा है और घटना को बाखूबी बड़ा बेदर्दी से अंजाम दिया जाता है, हाथ पांव तोड़ दिया जाता है और उसको एकदम नग्न अवस्था कर दिया जाता है। उसके साथ जो हैवानियत की सारी हदें पार कर दिया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा भी डाल दिया जाता है, एक बोतल भी डाल दी जाती है और उसके बाद जो है सारी हदें पार करने के बाद उसको सूखे नाले में फेंक आते हैं। फेंकने के बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। सुबह हो जाती है, किसी को कोई पता नहीं होता है। जब लड़की सुबह होती है तो उसके घर वाले पूछते हैं कि लड़की कहाँ गई, मतलब बच्ची कहाँ गई। तो घर वाले कहते हैं कि सुबह शाम को तो थी, ये भागवत में गई है, शायद लौट के नहीं आई है। तो फिर ढूंढने हेरने का कार्यक्रम चालू होता है। सब लोग ढूंढते हैं मिलजुल कर, लेकिन कोई अता पता नहीं चलता है। फिर सब लोग मिलकर थाने में सूचना देते हैं। थाने में सूचना देने के पश्चात पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए इस समय महाकुंभ चल रहा है और सारी पुलिस वहाँ लगी है, आप अपने तरीके से खोजबीन करिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और ये लोग सूचना देकर वापस घर आ जाते हैं, फिर अपने प्रयास में लग जाते हैं, ढूंढने हेरने लग जाते हैं, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। शाम हो जाती है, दोपहर हो जाता है। दोपहर तक में पुलिस फिर घर आते हैं, बैठकर सारा लिखा पढ़ी करते हैं, लिखा पढ़ी करके चले जाते हैं। फिर गांव वाले ढूंढने हेरने लगते हैं। उसके बाद एक गांव के बगल में बाग है, बाग में उसके जो है कपड़े लत्ते जो है सारे जो है उस बाग में मिल जाते हैं। बगल में एक ITI स्कूल है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ खून के निशान, धब्बे और घसीटा हुआ मिलता है। जब वहाँ मिलता है घसीटा हुआ तो लोगों को शक हो जाता है कि जरूर कुछ घटना यहीं पे घटी हुई है, आसपास में ही है। लोगों ने बहुत मशक्कत के बाद जो है, जब कुछ लोग गांव से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं एक सूखे नाले के पास नग्न अवस्था में वो लड़की की लाश मिलती है। उसको इतनी बुरी तरह से मार दिया जाता है कि शायद पूरे शरीर में कहीं कोई ऐसा स्थान न बचा होगा कि जहां उसके साथ जो है बर्ताव ना किया गया हो। पूरे अंग भंग सब टूट गए थे, इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट में भी डंडा डाल दिया गया था। अब क्या बताएं, स्थिति इतनी बेकार थी कि बयां करना बड़ा मुश्किल था। दरिंदगों ने इतनी बेरहमी से हत्या की है कि, कि कैसा कलेजा रहा होगा, अब क्या बताएं। साथियों, रूह कांप जाती है घटना को सुन के। फिर उसके बाद जब सूचना मिलती है तो फिर पुलिस वाले भी पहुंचते हैं। जहाँ खून के धब्बे के निशान मिले थे, लोगों ने बताया, पास में 2-3 घर थे, कि ये यहाँ एक चौकीदार रहता है, जो ITI स्कूल है यहाँ एक चौकीदार भी रहता है। फिर चौकीदार से जब कड़ाई से पूछताछ किया जाता है तो घटना को जो है स्वीकारता है, कबूल लेता है। कबूलने के बाद फिर अपने 2 साथियों का नाम बताता है। एक हरिराम कोरी होते हैं और तीसरे का नाम विजय साहू होता है। ये 3 लोग जो है शराब के नशे में घटना को अंजाम देते हैं और ये घटना 30 जनवरी की है। शनिवार को गांव में भागवत कथा हो रही थी और दूसरे दिन मतलब 31 जनवरी हो जाता है। 1 फरवरी को उसकी लाश मिलती है। 3 दिन बीत जाने के बाद पुलिस वाले घटना को जो है अदल बदल रहे थे, छुपा रहे थे, घटना को दूसरा मोड़ दे, नया रूप दे रहे थे। लेकिन जो सामने से सच्चाई बता रही थी वो कुछ और ही बता रही थी। लेकिन जब ये लोग तीनों कबूल लेते हैं घटना को अंजाम को कि हमने ही किया है, नशे की लत में किया है, फिर उसके बाद जो है घटना सामने निकल कर ये आती है कि दिग्विजय सिंह का उसके भाई से कुछ दिन पहले जो है थोड़ा से कहासुनी हो गई थी और उसी के चलते ये नशे की लत में ऐसे ही घटना को अंजाम दिया गया है। साथियों, लेकिन पुलिस की हेरा फेरी के बावजूद अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है सही से खुलासा नहीं हुआ है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। घटना की तफ्तीश की जा रही है।
ये घटना ने सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे धर्मनगरी अयोध्या को झकझोर के रख देती है। और यहाँ तक कि संसद में भी हंगामा हो जाता है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया आखिर। फिर इसके बाद पुलिस वालों का कहना है कि इस घटना को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे ताकि जल्द से जल्द कातिलों को सजा मिल सके और लोगों को राहत की सांस भी मिल सके, क्योंकि फास्ट ट्रैक में मुकदमा जब चलेगा तो जल्द से जल्द सुनवाई होगी और जल्द से जल्द जो है दोषियों को सजा हो सकेगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, सभी माताएं बहनें भाइयों से गुजारिश है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि ये वीडियो देश के कोने कोने में पहुंच जाए। और हर व्यक्ति से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बहन, अपने भाई, अपनी माता को ये संदेश ज़रूर बताइएगा कि कहीं भी कोई अगर घर से बच्ची या भाई बहन जाता है तो उसकी देख रेख ज़रूर करें कि वो कहाँ है, कितने बजे है, किसके साथ है, कब आएगा कब नहीं आएगा, ये जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए कि बच्चे हैं आपके, चाहे लड़का हो या लड़की हो, नज़र दोनों पे बराबर रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं लड़का भी गलत होता है तो कहीं लड़की गलत होती है। साथियों धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।